बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग पे बात करेंगे और स्ट्रिंग हैंडलिंग में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग की डेफिनेशन, स्ट्रिंग क्या होती है, राइट। सो वी राइट string. Okay, so the definition of string we can write as a string is a combination of any number of different characters okay. So beta, according to definition, string is a combination of any number of different characters. It means string के अंदर हम different characters को include कर सकते हैं। अब string में कौन सी values हो सकती हैं? देखिए मोस्टली आपके पास जो text based values होती हैं, text based values। अब text based values कौन सी होती हैं? नेम्स, ऑल नेम्स, ठीक है, स्टूडेंट नेम्स या ऑब्जेक्ट के नेम्स, राइट। सिमिलरली हम ईमेल एड्रेस को इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, इसी तरह से किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। सिमिलरली कोई सीरियल नंबर हो सकता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जिसके अंदर डिजिट्स भी होते हैं, एंड यू कैन से जिसके अंदर कुछ हमारे स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं, राइट। सिमिलरली हम इसमें लाइसेंस नंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डेटा आइटम्स होती हैं जिसके अंदर कह लें कि डिफरेंट हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स यूज़ होते हैं, हम इनको बेसिकली क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स बोलते हैं। इनके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। लेट्स से नेम क्या हो सकता है? किसी स्टूडेंट का नेम फॉर एग्जांपल ताहा हो सकता है। अब देखिए ताहा के अंदर अगर आप गौर करें तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये टेक्स्ट है, राइट। सिमिलरली अगर हम ईमेल एड्रेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल आई राइट ताहा 123@gmail.com। अब देखें इस एग्जांपल में हम देखें तो इसमें हमारे पास करैक्टर्स का क्या कम्बिनेशन है? इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें डिजिट्स भी हैं, इसमें स्पेशल करैक्टर्स भी हैं, राइट। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई कम्बिनेशन आ जाए जिसमें जस्ट टेक्स्ट हो, आई मीन जस्ट अल्फ़ाबेट्स हों या अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ डिजिट्स हों या फिर उसके साथ यू कैन से स्पेशल करैक्टर्स भी हों, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम बेसिकली स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। सिमिलरली किसी स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या हो सकता है? लेट्स से A0193-15B। ओके, कुछ इस तरह से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब वंस अगेन इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं एंड स्पेशल करैक्टर्स भी हैं। सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर हो सकता है आपके पास 19501B। वंस अगेन इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, राइट। सिमिलरली लाइसेंस नंबर भी कुछ इस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल AL-9315-CN, राइट। बेटा ये सारी एग्जांपल डाटा वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये आइडिया हो सके कि स्ट्रिंग के अंदर किस टाइप का डेटा आ सकता है। ओके, तो आई होप सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है और स्ट्रिंग में किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक स्ट्रिंग होती है इसकी मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ की हम बात कर लेते हैं। लेंथ बेसिकली किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है? नंबर ऑफ करैक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, राइट। एक स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स कितने हैं ये बेसिकली उसकी यू कैन से उसकी लेंथ को शो करता है स्ट्रिंग की। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग में मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है या मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। सो वी राइट मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम जो लेंथ है ना हमारे पास वो क्या हो सकती है? ज़ीरो मीन्स नो करैक्टर्स, राइट। अब ज़ीरो लेंथ वाली स्ट्रिंग किस तरह की होगी? हम उसके लिए सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से
आई राइट एक्स इक्वल्स, और मैं यहाँ पर डबल कोट्स में जस्ट एम्प्टी डबल कोट्स यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट, और कुछ भी इन डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखता, राइट। अब बेटा यहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक्स के अंदर हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर की है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स मीन्स नो करेक्टर, नो करेक्टर, कोई करेक्टर हमने इसके अंदर स्टोर नहीं किया, राइट। तो मिनिमम जो लेंथ है हमारे पास किसी स्ट्रिंग की वो ज़ीरो हो सकती है। ज़ीरो मीन्स हम उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग मीन्स कोई करेक्टर भी उसके अंदर स्टोर नहीं है, राइट। सिमिलरली मैक्सिमम अगर हम लेंथ की बात करें तो वो क्या हो सकती है, ओके। अरे की जो मैक्सिमम लेंथ है बेसिकली वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट कहने के लेंथ जो है ना वो ऑफ़र करती हैं। सो वी कैन राइट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। यानी ये डिपेंड करेगा कि हम करंटली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो हमें मैक्सिमम किसी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो डिफरेंट प्रोवाइड करती है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग की लेंथ का क्या मीनिंग है। तो स्ट्रिंग की लेंथ का मीनिंग होता है नंबर ऑफ़ करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स। मिनिमम लेंथ 0 हो सकती है एंड मैक्सिमम जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू यू कैन से द लैंग्वेज इज़ यूजिंग, वट एवर द लैंग्वेज वी आर यूजिंग, वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगी कि उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, राइट, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन नंबर की, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स होते हैं उनकी पोजीशंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, या पोजीशन का बेसिकली क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे सीखते हैं, राइट, ओके। सो वी कैन राइट इन अ स्ट्रिंग ईच करेक्टर हैज़ पोजीशन starting from 0 और 1, ओके। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग फर्दर जो है ना वो डेवलप हो सके रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ ईच करेक्टर इन द स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आई राइट पाकिस्तान, और मैं इसको डबल कोटेशन में लिख लेता हूँ। अब मेरे पास ये एक प्रॉपर स्ट्रिंग डाटा आइटम है। अब इसमें हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, PAKISTAN, राइट। इनकी पोजीशन का क्या मीनिंग है? देखिए हमारे पास ये जो P है इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है अभी के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं वो 0 है। A की जो पोजीशन है वो 1 है। सिमिलरली K की जो पोजीशन है वो 2 है। I की पोजीशन 3 है। S की पोजीशन 4 है। T 5 है, और उसके बाद A आपके पास 6 है, और ये आपके पास 7 है, राइट। चलें, इसी तरह से हम इनकी पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। आई मीन कि अगर हमने इसकी पोजीशन को, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं पोजीशन 1 से, तो उस केस में आपके पास P की पोजीशन 1 हो जाएगी और इसकी पोजीशन 2, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। अब देखें इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम गौर करें तो इन दोनों ही यानी पाकिस्तान वर्ड तो सेम है दोनों केसेस में, राइट। बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि हमने पोजीशन नंबर जो है ना वो हमने एक स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट किया हुआ है, राइट, और दूसरी में हमने पोजीशन नंबर को 1 से स्टार्ट किया हुआ ना। दो क्वेश्चन इज़ कि ये तो कन्फ्यूजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि पोजीशन नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से हो रहा है, राइट, ओके। अब बेटा बेसिकली अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा कि पोजीशन नंबर आपने 0 से स्टार्ट करना है या 1 से। इसके अलावा पोजीशन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है या 1 से, बेसिकली वंस अगेन ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पे, राइट। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज हमें बताएगी कि पोजीशन नंबर आपने 0 से स्टार्ट करना है या आपने 1 से स्टार्ट करना है। बस यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखना था वो ये सीखना था कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं हर करेक्टर का एक
हर करेक्टर की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, राइट। और वो पोजीशन हम स्टार्टिंग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वो पोजीशन हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम पोजीशन नंबर को 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ उसकी जो है ना वो एज इट इज़ सेम ही रहती है, राइट। ओके जी, यहाँ तक हमने स्ट्रिंग की बेसिक्स को डिस्कस किया है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन हमने देखी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, यानी विच टाइप ऑफ डाटा वी कैन कंसीडर इन स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, वो हमने कुछ एग्जांपल वैल्यूज़ देखी। उसके बाद हमने स्ट्रिंग की लेंथ को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ को डिस्कस किया। और उसके बाद हमने अभी पोजीशन ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया, राइट। अब हम बात करेंगे एक बिल्ट इन लाइब्रेरी रूटीन की, दैट इज़ लाइब्रेरी रूटीन। ओके, अब ये जो लाइब्रेरी रूटीन है बेसिकली ये स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए या स्ट्रिंग्स को कह लें कि वो करने के लिए डील करने के लिए यूज़ होती है। और ये जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, सॉरी लाइब्रेरी रूटीन है, वो है लेंथ, राइट। लेंथ एक लाइब्रेरी रूटीन है जो हम यूज़ करेंगे, राइट। अब बेसिकली लेंथ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वी कैन राइट it returns total number of characters, total number of characters, राइट। ये हमें बताता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, उसकी लेंथ कितनी है, राइट। और इट रिटर्न्स इंटीजर डेटा टाइप। ओके, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो हमारा लेंथ लाइब्रेरी रूटीन है, ये कह लें कि जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हमें वो बेसिकली उसकी वो कह लें कि काउंटिंग करके देगा ना कि टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने हैं। तो वो जो आंसर होगा वो तो एक नंबर होगा, और वो नंबर बेसिकली क्या होगा, वो एक इंटीजर डेटा टाइप वाला नंबर होगा, राइट। तो इट मीन्स कि लेंथ ने हमें जो आंसर देना है, जो हमें उसने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स की वैल्यू उसने देनी है, वो एक नंबर होगा और वो इंटीजर होगा। अब हम सीखते हैं कि लेंथ को लिखते कैसे हैं। देखिएगा, अगर हम लेंथ को जस्ट मैं यूँ लिखता हूँ आउटपुट स्टेटमेंट के साथ, आउटपुट एंड देन आई राइट लेंथ, और ब्रैकेट्स को मैं एम्प्टी लिखता हूँ। नॉर्मली हम ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, राइट। अभी कोई स्ट्रिंग नहीं है, मैंने इसको एम्प्टी लिखा होगा, राइट। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी जी 0। दैट मीन्स कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग हमने इसमें दी ही नहीं है, तो ये हमें शो करेगा कि इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 0 है। 0 मीन्स नो करेक्टर्स इन इट, राइट। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट लेंथ into, and here I write for example AB01। अब इस केस में देखिएगा हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। हमने यहाँ पर अब एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की है इन ब्रैकेट्स में, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं वो 4 हैं। तो इस केस में अब आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 4। एंड वंस अगेन हियर यू कैन सी 4 इज़ अ नंबर एंड दिस इज़ अ होल नंबर आर एन इंटीजर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है x, हम इस x में कोई पहले स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें स्टोर करता हूँ अली 1 2 3, राइट। ओके जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वंस अगेन आउटपुट लेंथ इनटू x। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने x में क्या किया, वेरिएबल को लिख दिया, और पिछली एग्जांपल में हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग को लिखा था। लेकिन इस केस में हमने क्या किया कि हमने वो जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो एक वेरिएबल x को असाइन कर दी है। तो अब हम x की जो है ना वो कह लें लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो द लेंथ ऑफ द x इज़ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग इज़ 6, सो द आंसर इज़ 6, राइट। सो 6 वंस अगेन इज़ अ होल नंबर एंड इट इज़ एन इंटीजर नंबर, राइट। ओके जी, अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई राइट y इक्वल्स MR स्पेस अली, राइट।
अब इस केस में देखिएगा हमने जो स्ट्रिंग स्टोर की है वाई में, ये है MR और आगे एक ब्लैंक स्पेस है और आगे LE है। अब ब्लैंक स्पेस के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। ब्लैंक स्पेस, ओके, ब्लैंक स्पेस क्या होती है? इट इज़ आल्सो अ वैलिड करेक्टर, राइट। यानी ब्लैंक स्पेस भी आपका एक वैलिड करेक्टर है, राइट। जब भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे ब्लैंक स्पेस आएगी तो उसको भी एज ए करेक्टर ही काउंट किया जाएगा, राइट। अगर हम वैसे काउंट करें तो इसके अंदर टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, MRALI, राइट, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन MR और LE के दरमियान हमने वाइट स्पेस को इंक्लूड किया हुआ है। सो वी कैन से कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो वाइट स्पेस होती है, ये भी कह लें कि आपका वैलिड करेक्टर होता है, ये भी काउंटिंग में आएगा। तो अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं, लेट्स से आई राइट आउटपुट लेंथ इनटू वाई, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, आउटपुट लेंथ इनटू वाई। हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली वाई की लेंथ हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। और वी नो द लेंथ ऑफ वाई इज़ टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कैरेक्टर्स आर 5 एंड इंक्लूडिंग space or blank space, so the total number of characters in this string is 6, right। इसके बाद हम कुछ पास्ट पेपर्स की बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं कि हम प्रैक्टिकली लेंथ जो बिल्ट इन लाइब्रेरी रूटीन है स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, हमने उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखा। अब हम कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the function length into phrase calculates the length of a string phrase. Question A, part A, write the pseudocode statement to store the string. The beginning is the most important part in phrase. Calculate and output the length of the string. Output the string in uppercase, right? अब बेटा दो काम हमने यहाँ पर करने हैं। एक तो हमने इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल फ्रेज में स्टोर करना है एंड देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल, ओके, एज इट इज़ नॉट गिवन आर रिक्वायर्ड। ओके, वी सिंपली स्टोर द स्ट्रिंग इनटू फ्रेज वेरिएबल। ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और उस लेंथ को फिर हम डिस्प्ले भी करेंगे, राइट। सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टोर द वैल्यू phrase equals, in double quotes we write the beginning is the most important part। ओके, यहाँ तक हमने एक स्ट्रिंग डबल कोट्स में इंक्लूड करके उसको फ्रेज वेरिएबल में स्टोर कर दिया, राइट। अब हम उसकी यू कैन से उसकी लेंथ को कैलकुलेट भी करेंगे और उसको आउटपुट भी करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज आउटपुट लेंथ इनटू फ्रेज। अब देखें यहाँ पर हम दोनों काम ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और वो जो भी कह लें कि लेंथ यहाँ पर आएगी हम उसको साथ ही डिस्प्ले भी करवा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कैलकुलेट एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस। अपर केस के लिए हम अलग से एक लेसन इंशाल्लाह करेंगे जिसमें हम अपर केस को सीखेंगे, राइट। अभी के लिए जस्ट हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम लेंथ को ही सीखेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोडक्ट डिज़ाइन विल इंक्लूड अ pseudocode algorithm. Assume that the product code is stored in the variable product. Okay, write the pseudocode to make sure that the product code is 6 characters in length. अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि प्रोडक्ट कोड में जो कोड एंटर हुआ है वो 6 characters in length है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हम सिंपल एक इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इफ़ और उसके बाद हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इनटू प्रोडक्ट, right, if length into product equals 6, right, then we write output. For example, we just display valid
एल्स आउटपुट इनवैलिड, और उसके बाद हम इसको एंड इफ कर देंगे, राइट। ओके, अब यहाँ तक हमने जस्ट 2 क्वेश्चंस को देखा। अब देखें इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर यू कैन से सिनेरियो बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं और उनमें हमने लेंथ को कैलकुलेट करना, राइट। तो अभी फॉर द प्रैक्टिस हमने जस्ट 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि आपके पास स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए एक बिल्ट इन लाइब्रेरी मॉड्यूल, लाइब्रेरी रूटीन है, दैट इज़ लेंथ, एंड इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। हमने इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए और कुछ हमने क्वेश्चन इसके पास पेपर से भी किए। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग लाइब्रेरी रूटीन के ऊपर रखेंगे।